हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एरे कैसे यूज करते हैं। एरे का यूज ऑटोकैड में कैसे करते हैं। एरे तीन तरह का होता है। पहला होता है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, उसके बाद होता है पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगुलर एरे का यूज हम ऑटोकैड में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को क्या करते हैं, इसको कैसे एरे करना है, एरे के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में इसको कैसे लाना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें एरे के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे के लिए सबसे पहले एरे का शॉर्टकट होता है कमांड AR, इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे के लिए R इंटर कर देते हैं। जैसे ही R इंटर करते हैं ये एक एरे के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपका ये मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है ये ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 है, ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 है। अगर आपका लोअर वर्जन होगा तो इसमें आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एरे का फॉर्मेशन होगा, रेक्टेंगुलर एरे का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए इतना होने के बाद क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। अब क्या करते हैं, अगर आपको रो और कॉलम में कोई भी चेंजिंग करना होगा, ये देखिए ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ रो है और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे चार रो है, चार रो है और कॉलम का संख्या कितना है, कॉलम का संख्या 4 है और रो का संख्या 3 है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, अगर आपको कॉलम का संख्या चेंज करना होगा या रो का संख्या चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, एक क्लिक कर देंगे इस पे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से भी आप अभी कितना है वो दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम है 4 और रो है 3। यहाँ पे भी ग्रिप दिखा रहा है आपको। अगर आप इस ग्रिप पे जाएंगे, कर्सर को लेकर, क्लिक नहीं करना है, आप सिर्फ आप कर्सर को लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ रो काउंट और टोटल रो स्पेसिंग और एक्सिस एंगल दिखेगा। अगर आपको रो काउंट को इंक्रीज करना होगा तो रो काउंट पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे और ऊपर की तरफ डायरेक्शन देंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका रो इंक्रीज हो जाएगा। क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आएंगे आप कर्सर को लेकर के, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉलम काउंट। कॉलम काउंट पे क्लिक करेंगे और राइट डायरेक्शन में आप हॉरिजॉन्टली कर्सर को आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉलम काउंट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक ग्रिप आपका यहाँ पे मिलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रो एंड कॉलम काउंट इंक्रीज करना है और टोटल रो एंड कॉलम स्पेसिंग इंक्रीज करना है। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं और डायगोनली कर्सर को ले जाते हैं तो आपका रो भी इंक्रीज होता है और आपका कॉलम भी इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इस कर्सर इस ग्रिप पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मूव और लेवल काउंट का देता है ऑप्शन। तो मूव पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह, जितना भी एरे का फॉर्मेशन होगा वो पूरा एरे एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका एरे काम करता है, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है। ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे। अगर आप रेक्टेंगुलर एरे को अगर सर्कल से रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट करेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर सर्कल होगा, इसको रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, AR इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद R इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एरे के फॉर्म में आ गया। इसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद अगर रो काउंट और कॉलम काउंट आपको इंक्रीज करना होगा तो क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे जाकर के क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपका मान लीजिए कॉलम अगर आपको चाहिए 6 तो 6 इंटर कर देंगे। अगर यहाँ से आपको चाहिए रो 5 तो 5 इंटर कर देंगे। इस तरह से आपका आ जाएगा, आपका कॉलम और रो काउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ये था आपका रेक्टेंगुलर एरे। अब देखिए अगला है आपका
अगला है आपका पाथ एरे, ये है रेक्टेंगुलर एरे। अगला है आपका पाथ एरे। अब देखिए पाथ एरे में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक पाथ को डिफाइन करना होगा कि अगर आपका पाथ, जैसे हम यहाँ से आते हैं और स्प्लाइन को लेते हैं, स्प्लाइन से एक पाथ क्रिएट कर देते हैं इस तरह से एक हम पाथ क्रिएट कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पे इसके पाथ के इसके शुरू में एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिए। अब क्या हुआ, एक पाथ है और एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या करते हैं कि आप यहाँ से ए आर इंटर करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। उसके बाद पाथ एरे के लिए क्या करेंगे, कमांड लेंगे पी ए इंटर करेंगे, पी ए इंटर करेंगे और इस पाथ जो आपका स्पेसिफाइड पाथ है इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका एरे क्रिएट हो जाएगा, एरे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे ऊपर में देखेंगे कि आपका नंबर ऑफ आइटम और नंबर ऑफ रो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या है कि अगर आपको यहाँ से अगर नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करना होगा तो उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने पाथ को इंक्रीज करना होगा, उसके बाद आपका नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज होगा, उसके बाद रो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। रो ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप पाथ को इंक्रीज नहीं भी करते हैं तो आप रो को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से 1 है, अगर हम यहाँ पे 2 इंटर कर दिए तो आपका ये दूसरा रो क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह से पाथ एरे का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपका पाथ कर्व नहीं रहा, अगर स्ट्रेट पाथ रहा, तो स्ट्रेट पाथ रहा तो वहां पे भी आपका एरे क्रिएट होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम एक पाथ ले लिए, इसके बाद क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इससे यहाँ पे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, ए आर इंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को इंटर कर देते हैं। उसके बाद पी ए इंटर करते हैं और इस पाथ पे जा करके क्लिक कर देते हैं, इस पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपका इस तरह से आपका पाथ एरे ड्रॉ हो जाएगा, आपका पाथ एरे बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पाथ एरे। अगला आता है हमारा सर्कुलर एरे। सर्कुलर एरे का सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, ऑटोकैड में, डिजाइनिंग में, सब जगह सर्कुलर एरे का यूज करते हैं। अब सर्कुलर एरे के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ आपको ड्रॉ करना होगा। जैसे मान लीजिए ये हम सर्कुलर पाथ एक ड्रॉ कर लिए। इसके बाद क्या है, इसके ऊपर आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा। आप जहां पे भी ऑब्जेक्ट को जिस फॉर्म में भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम सपोज इस तरह एक ऑब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर एरे का यूज करते हैं, पोलर एरे का यूज करते हैं। ए आर इंटर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोलर एरे के लिए पी ओ इंटर करते हैं और सर्कुलर जो ये पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे अपने कर्सर को लेकर के आएंगे तो इस सर्कुलर पाथ का एक सेंटर मिल जाएगा, हमको सर्कल का सेंटर मिल जाएगा और इस सेंटर पे जाकर के क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सर्कुलर एरे आपका बन जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इस ऑब्जेक्ट जो आपका बाहर वाला ऑब्जेक्ट है, इसके किसी एक ऑब्जेक्ट पे आकर के क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा एरे वाला आपके क्विक एक्सेस टूल बार में। उसके बाद यहाँ से आप देखिए नंबर ऑफ आइटम आप इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम अभी यहाँ पे 6 दिया हुआ है, आप 8 कर सकते हैं, इंटर कर देंगे। नंबर ऑफ रो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, मान लीजिए 3 इंटर कर दिए। इस तरह से आपका सर्कुलर एरे बन जाता है, आपका सर्कुलर एरे क्रिएट हो जाता है। आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम, अगर इसके अलावा आप और भी ऑब्जेक्ट को जिस तरह से आप ड्रॉ करेंगे आपका सर्कुलर एरे उसी तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।